हेलो गाइस, वेलकम इन बायोलॉजी ट्यूटर। तो जैसे कि हमने चैप्टर 6 का 2 पार्ट पढ़ लिया है, तो अब हम थर्ड पार्ट में ग्राउंड टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू का 2 पार्ट पढ़ा, जाइलम एंड फ्लोएम। तो अब जाइलम कितने टाइप से मिलके बना है? तो 4 टाइप से मिलके बना है, जाइलम ट्रैकियड, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो उन सब के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के चलते हैं। फ्लोएम में भी हमने सब कुछ पढ़ लिया है कि वो 4 टाइप्स के सेल से मिलके बना है। कौन कौन सा? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। नेक्स्ट हमारा टिश्यू सिस्टम में हमने एपिडर्मल टिश्यू पढ़ लिया है। तो एपिडर्मल में हमने 3 टाइप्स की बात की, एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। तो एपिडर्मिस के बारे में भी हमने पढ़ लिया कि क्या है, स्टोमेटा, ट्राइकोम्स और हेयर्स के भी बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हम अपना ग्राउंड टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। तो ग्राउंड टिश्यू, चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। ऑल द टिश्यू इन द प्लांट कंस्टिट्यूट ऑफ ग्राउंड सेल एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। तो ग्राउंड सेल में जितने भी टिश्यू हैं तो प्लांट में जितने भी टिश्यू हैं वो सब ग्राउंड सेल से मिलके बने होते हैं, एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। यानी वेस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस को छोड़ के जितने भी प्लांट के टिश्यू हैं वो ग्राउंड सेल से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो ग्राउंड टिश्यू वो सिंपल टिश्यू से मिलके बने होते हैं। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा जो है उसमें कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल पिथ एंड मेडुलरी रेस भी आता है। नेक्स्ट, इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल इज कॉल्ड मीजोफिल। तो जो लीव्स में जो हमारा ग्राउंड टिश्यू होता है वो थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट सेल से मिलके बना होता है, जिसे हम मीजोफिल या मीजोफिल सेल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो थर्ड हमारा वेस्कुलर है, जो कि हमारा जाइलम और फ्लोएम से मिलके बना है। तो चलिए देखते हैं। अगर वेस्कुलर की बात करें तो वो टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम से मिलके बना है उसे वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो उसमें हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे, ओपन वेस्कुलर बंडल एंड क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। तो पहले हम ओपन के बारे में देखते हैं। व्हेन कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम सच वेस्कुलर बंडल बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम possess the ability to form secondary xylem and phloem tissue and hence are called phloem tissue, ओपन वेस्कुलर बंडल। तो यानी कि ओपन वेस्कुलर बंडल क्या है कि जब कैम्बियम हमारा जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जा रहा हो और उसमें एबिलिटी हो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम को फॉर्म करने की, तो उस टिश्यू, उस बंडल को हम ओपन वेस्कुलर बंडल कहेंगे। एग्जाम्पल, डाइकोटिस्टम। नेक्स्ट, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। इन द मोनोकोटिलीडन द वेस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम, hence since they do not form secondary tissue they referred closed vascular bundle। closed vascular bundle में क्या है, कोई भी कैम्बियम नहीं पाया जाता, जिससे कि इसमें सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए हम इसे क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल कहेंगे। इन शॉर्ट, अगर आपको डिफरेंस लिखने को है ओपन और क्लोज्ड के बीच में, तो आप क्या लिखेंगे कि ओपन वेस्कुलर बंडल में जाइलम और कैम्बियम पाया जा रहा है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए वो ओपन वेस्कुलर बंडल है। क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल में कोई कैम्बियम नहीं पाया जा रहा है और इसमें सेकेंडरी टिश्यू का भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल कहेंगे। एग्जाम्पल में आप ओपन वेस्कुलर बंडल में लिखेंगे डाइकोटिस्टम का एग्जाम्पल और क्लोज्ड में मोनोकोटिस्टम। नेक्स्ट हमारा रेडियल है। तो रेडियल हमारा क्या है, व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन अ वेस्कुलर बंडल अरेंज इन अल्टरनेट मैनर ऑन डिफरेंट रेडियाई, दिस इज कॉल्ड रेडियल। तो यानी कि जब जाइलम और फ्लोएम हमारा अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होगा डिफरेंट रेडियाई में, तो उसे हम रेडियल कहेंगे। फिगर्स हम देखते हैं कि ये हमारा जाइलम है, ये फ्लोएम है और ये हमारा कैम्बियम है। तो जब कैम्बियम हमारा अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होगा जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंट रेडियाई पे, तो उसे हम रेडियल वेस्कुलर बंडल कहेंगे। नेक्स्ट, कंजॉइंट। इन कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल द जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड एट द सम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो कंजॉइंट में क्या होगा, जो वेस्कुलर बंडल है
उसमें जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे पाए जाएंगे, यानी वैस्कुलर बंडल हमारे सेम रेडियस पे पाए जाएंगे। तो उस टाइप को हम कंजॉइंट टाइप कहेंगे। एग्जाम्पल स्टेम एंड लीव्स। नेक्स्ट, कंजॉइंट हमारा दो तरीके का होता है, ओपन कंजॉइंट एंड क्लोज कंजॉइंट। तो जो हमारा ओपन कंजॉइंट है तो उसे देखते हैं। व्हेन अ कैम्बियम इज प्रेजेंट इज कॉल्ड कंजॉइंट। तो जब हमारा कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो उसे हम ओपन कंजॉइंट कहेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लोज्ड। तो यानी जब कैम्बियम हमारा एब्सेंट होगा तो उसे क्लोज्ड कंजॉइंट कहेंगे। अब ओपन का फिगर यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, तो आप ये जो नीचे वाला फिगर है वो ओपन का है। यहाँ देखिए जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक रिंग जैसा पाया जा रहा है, तो वो कैम्बियम इसमें प्रेजेंट है, तो हमारा ओपन कंजॉइंट का डायग्राम है। नेक्स्ट हमारा क्लोज का डायग्राम ऊपर बन गया है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ नहीं पाया जा रहा है, तो ये हमारा क्लोज्ड। सो आई होप आप लोगों को कंजॉइंट भी क्लियर होगा, ओपन और क्लोज्ड कंजॉइंट भी क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स। तो अब यही हमारा मेन है, अब हम प्लांट्स के एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो डाइकॉटिलिडनस एंड मोनोकॉटिलिडनस। तो पहले हम इसमें हमें 6 एनाटॉमी पढ़ना है, डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट का, डाइकॉट स्टेम मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट लीफ मोनोकॉट लीफ। तो वन बाय वन हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो डाइकॉटिलिडनस रूट, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके आगे की पढ़ाई के लिए भी और आपके क्लास 11th के लिए भी। सो आप लोग वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपको हर एक चैप्टर लाइन बाय लाइन क्लियर होगा। आप लोग आई बटन पे भी क्लिक कर लीजिए, वहाँ से आपको मेरे सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तो चलिए हम बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। डाइकॉट रूट, फर्स्ट पॉइंट, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल, इट बेयर मैनी सेलुलर रूट हेयर। तो एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, पैरेन्काइमा के सेल से मिलके बना होता है, उसमें बहुत सारे सिंगल रूट हेयर्स पाए जाते हैं, यानी यूनिसेलुलर रूट हेयर। नेक्स्ट फिगर से भी आप देखते चलिए कि ये हमारा डाइकॉट रूट का फिगर है। तो ये हमारा एपिडर्मिस है, इसमें यूनिसेलुलर रूट हेयर्स भी पाए जा रहे हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट चलिए देखते हैं। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल विद इंटरसेलुलर स्पेस। तो जो कॉर्टेक्स है वो बहुत सारे लेयर से मिलके बना है पैरेन्काइमा के सेल से, और उसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जा रहा है। तो देखिए कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा सेल से मिलके बना है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी देखिए, जो थोड़ा बड़ा सर्कल आपको दिख रहा है, ये हमारा इंटरसेलुलर स्पेस है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, द एंडोडर्मिस विच इज़ द लास्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज प्रोमिनेंट विद कैरेक्टरिस्टिक किस्पेरियन थिकनिंग। तो जो हमारा एंडोडर्मिस है वो लास्ट लेयर है कॉर्टेक्स का, और वो बहुत थिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरसेलुलर आर नॉट प्रेजेंट इन द एंडोडर्मिस लेयर। तो इंटरसेलुलर स्पेस भी इसमें नहीं पाया जाता। द पैरेन्काइमेटस सेल विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। तो जाइलम और फ्लोएम में जब पैरेन्काइमेटस सेल्स पाए जाएंगे तो उसे हम कंजक्टिव टिश्यू कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द वैस्कुलर बंडल आर रेडियल, जाइलम इज ऑलवेज एक्सार्ज। तो जो वैस्कुलर बंडल है वो रेडियल है और जाइलम इज ऑलवेज एक्सार्ज, यानी जाइलम एक्सार्ज है। तो रेडियल का क्या मतलब है, मैं आपको अभी बताई हूँ थोड़ी देर पहले ही कि रेडियल में जाइलम और फ्लोएम में हमारा कैम्बियम अल्टरनेट मैनर में पाया जाएगा डिफरेंट रेडियाई में, तो उस कंडीशन को हम रेडियल वैस्कुलर बंडल कहेंगे। नेक्स्ट, जाइलम इज ऑलवेज एक्सार्ज का क्या मतलब है, एक्सार्ज का मतलब है कि जब प्रोटोजाइलम हमारा पेरिफेरी रीजन पे, मेटाजाइलम हमारा सेंटर या फिर पिथ पे, तो उस कंडीशन को हम एक्सार्ज कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पिथ इज आइदर एब्सेंट और इज वेरी स्मॉल एंड सेंट्रली प्लेस्ड। पिथ या तो डाइकॉट रूट में एब्सेंट होगा या फिर बहुत स्मॉल साइज में सेंटर में पाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा डाइकॉट रूट का डायग्राम है, ये आप लोगों को क्लियर ही होगा। नेक्स्ट हम मोनोकॉट रूट की बात करते हैं।
Epidermis is the outermost layer made up of thin-walled parenchymatous cell. It bear many unicellular root hair. तो मोस्टली आपको ये पॉइंट डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम में लगभग आपको पहला पॉइंट कॉमन मिलेगा। क्या कह रहा है पहला पॉइंट कि एपिडर्मिस हमारा आउटर मोस्ट लेयर है, पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बना है और सिंगल रूट हेयर भी पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्टेक्स इज मल्टी लेयर्ड एंड कंसिस्टिंग ऑफ कंपैक्टली अरेंज सेल। कॉर्टेक्स हमारा मल्टी लेयर होता है और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। नेक्स्ट, एंडोडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड एंड लाइज इनर टू कॉर्टेक्स। तो एंडोडर्मिस हमारा सिंगल लेयर होता है, कॉर्टेक्स के इनर साइड पे पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट इनर टू एंडोडर्मिस। तो पेरिसाइकिल के अंदर एक सिंगल लेयर पाया जा रहा है, उसे हम एंडोडर्मिस कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जाइलम बंडल आर यूजुअली मोर देन 6 आर कॉल्ड पॉलीआर्स। तो इसमें जाइलम बंडल जो वो 6 से ज़्यादा पाया जा रहा है, इसे हम पॉलीआर्स कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। तो ये हमारा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइकॉट रूट में क्या पिथ हमारा स्मॉल होगा और कभी कभी पाया जाएगा, कभी कभी नहीं पाया जाएगा। लेकिन मोनोकॉट रूट में क्या है, पिथ हमारा लार्ज होगा और वेल डेवलप्ड होगा। तो ये फिगर देख लीजिए। आप लोग अपना एनसीईआरटी का बुक ओपन करके रखा करिए ताकि आपको हर एक चीज़ का फिगर अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम डाइकॉट स्टेम की बात अब करने जा रहे हैं। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुना करिए कि कब मैं स्टेम पढ़ा रही हूँ, कब रूट पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यह सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिगर से पहले हम इसके पॉइंट्स को देखते हैं। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टेम एंड मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट लेयर एंड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल। तो मैंने कहा था लगभग ये पॉइंट आपको हर जगह कॉमन मिलेगा कि एपिडर्मिस हमारा आउटर मोस्ट लेयर है, पैरेन्काइमा के सेल से मिलके बना है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एपिडर्मिस इज कवर्ड विथ क्यूटिकल एंड इट वेयर ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा। तो एपिडर्मिस हमारा क्यूटिकल से घिरा हुआ होता है। क्यूटिकल मैं आपको बता चुकी हूँ कि ट्रांसपिरेशन के टाइम वो वाटर को प्रिवेंट करता है लॉस होने से, तो उसे हम क्यूटिकल कहते हैं, इसलिए वो एपिडर्मिस पे ही पाया जाता है। और इस पर ट्राइकोम्स और फ्यू स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। ये सब भी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट, कॉर्टेक्स इज एक्सटेंड इमीडिएटली बेनेथ द एपिडर्मिस टू द वैस्कुलर टिश्यू। तो कॉर्टेक्स हमारा एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स। तो ये 3 सब जोन से मिलके बना है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर एंड एंडोडर्मिस। तो पहला हाइपोडर्मिस क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू लेयर ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल जस्ट बिलो द एपिडर्मिस विच प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ यंग स्टेम। तो हाइपोडर्मिस क्या है कि कोलेनकाइमा के सेल से मिलके बना हुआ है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे इसकी सेल्स पाई जाएंगी कोलेनकाइमा की, जो यंग स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट हमारा कॉर्टिकल लेयर, हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल पैरेन्काइमा सेल विद कॉन्स्पिशियस इंटरसेलुलर स्पेस। तो जो हाइपोडर्मिस है वो राउंड होगा, थिन वॉल पैरेन्काइमा की सेल से मिलके बना होगा और उसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी पाए जाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट, एंडोडर्मिस, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स का जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द लेयर ऑफ सेल विच अकर इनर टू द एंडोडर्मिस एंड आउटर टू द वैस्कुलर टिश्यू फॉर्म द पेरिसाइकिल। यानी जो हमारा एंडोडर्मिस का जो इनर लेयर होगा और वैस्कुलर टिश्यू का जो आउटर लेयर होगा वो पेरिसाइकिल का फॉर्मेशन करेगा। आप लोगों को अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप बिना हिचकिचाए मुझसे पूछिए, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। नेक्स्ट पॉइंट, वैस्कुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल एंड आर अरेंज इन अ रिंग। वैस्कुलर बंडल आर कंजॉइंट, ओपन एंड एंडार्च प्रोटोजाइलम। तो यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिकल के तरफ से भी, कि अगर आपको प्रैक्टिकल में डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम अगर दिया जाएगा बिना बताए, तो आप प्रैक्टिकल करने के बाद उसको कैसे पहचानेंगे। तो
डाइकॉट स्टेम में जो आपका वैस्कुलर बंडल होगा, यानी जो आपके जाइलम और फ्लोएम होंगे, वैस्कुलर टिश्यू का मतलब यही है। आपके यहाँ वैस्कुलर बंडल अगर कहीं भी कहा जाए तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है। तो आपको हर जगह बताया नहीं जाएगा कि वैस्कुलर बंडल हम किसे कह रहे हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ बार बार ताकि आपको ध्यान रहे। वैस्कुलर बंडल हमारा जाइलम और फ्लोएम है। तो वैस्कुलर बंडल से ही आपको पता चलेगा कि डाइकॉट स्टेम है कि मोनोकॉट स्टेम है। अब कैसे पता चलेगा, हम इसकी भी बात करते हैं। तो जब हमारा वैस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में अटैच होगा, अरेंज होगा, तो उसे हम डाइकॉट रूट कहेंगे। और जब वैस्कुलर बंडल हमारा स्कैटर्ड होगा, यानी कि छितराव होगा वैस्कुलर बंडल में, तो उसे हम मोनोकॉट स्टेम कहेंगे। नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी बुक में फिगर बना हुआ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पिथ इज राउंड पैरेन्काइमेटा सेल विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। तो पिथ इसमें क्या राउंड है, पैरेन्काइमा के सेल से मिलके बना है और इसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस भी पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा मोनोकॉट स्टेम है। तो इसमें आप वैस्कुलर बंडल जो देखिए, ये देखिए स्कैटर्ड है। तो ये आपको एनसीईआरटी की बुक से और क्लियर होगा। तो चलिए अब हम मोनोकॉट स्टेम की बात करते हैं। तो मोनोकॉट स्टेम में फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर एंड मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटा सेल। तो ये जनरली आपका हर एक चीज़ में पहला पॉइंट यही आ रहा है कि एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है एंड पैरेन्काइमा के सेल से मिलके बना है। आप लोगों को ये याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ 2-3 लेयर्ड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल। तो ये भी एक डिफरेंस है डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में, कि जो हमारा डाइकॉट स्टेम है उसमें हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा के सेल से मिलके बनी है और मोनोकॉट स्टेम में हमारा हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा की सेल से मिलके बनी है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राउंड टिश्यू इज द मास ऑफ पैरेन्काइमेटा सेल थिन वॉल्ड सेल। और इसमें जो ग्राउंड टिश्यू है वो पैरेन्काइमेटा सेल से मिलके बनी है। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारा मोनोकॉट स्टेम का, वैस्कुलर बंडल आर कंजॉइंट एंड क्लोज्ड एंड आर स्कैटर्ड। तो जो मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट होगा, क्लोज्ड होगा और स्कैटर्ड। यानी कंजॉइंट एंड क्लोज्ड का आप अलग अलग मतलब मत समझिए, ये हमारा क्लोज्ड कंजॉइंट होगा। कंजॉइंट आपने दो तरीके का पढ़ा, ओपन एंड क्लोज्ड। तो ओपन में हमने क्या पढ़ा कि जब कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो उसे हम ओपन कंजॉइंट कहेंगे, क्लोज्ड में जब कैम्बियम एब्सेंट होगा। तो मोनोकॉट स्टेम में क्या है, हमारा कैम्बियम नहीं पाया जाएगा और वैस्कुलर बंडल इसमें स्कैटर्ड होगा। तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये आप लोग ज़रूर आप लोग यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, चाहे स्टार जैसा कुछ बना लीजिए आपके जानने के लिए कि आप कैसे पहचानेंगे वैस्कुलर बंडल जब स्कैटर्ड होगा तो उस कंडीशन को हम मोनोकॉट स्टेम कहेंगे। जब वैस्कुलर बंडल हमारा रिंग के फॉर्म में अरेंज होगा तो उस कंडीशन को हम डाइकॉट स्टेम कहेंगे। सो आई होप आप लोग को डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, ये चारों चीज़ें क्लियर होंगी। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में अपना डाइकॉट लीफ के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसके लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।